नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे को लेकर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और हादसे में हुई लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो प्रशासनिक टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ। सीएम ने उन्नाव सड़क हादसे का संज्ञान लिया। हादसे में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को त्वरित संज्ञान लेने के निर्देश दे दिए हैं। और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 19 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। तो सीएम ने उन्नाव सड़क हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया है। तो शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा हुआ। वहीं राजधानी लखनऊ से बड़ी शैक्षणिक खबर सामने आई है, जहां AKTU यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय में एक बार फिर पेपर लीक का मामला उजागर हुआ है। 21 मई को हुई बीटेक कंप्यूटर साइंस छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क परीक्षा को विश्वविद्यालय ने निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। विश्वविद्यालय ने अब इस परीक्षा को 5 जून को दोबारा कराने की घोषणा की है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर दीपक नगरिया के अनुसार प्रारंभिक जांच में नोएडा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर लापरवाही सामने आई है, जहां कथित तौर पर क्रेडेंशियल लीक होने के बाद पेपर डाउनलोड कर वायरल कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर संबंधित कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि लोगों पर महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में भी सीएनजी के दामों में प्रति किलो वृद्धि हो गई है। 83.09 अब सीएनजी के दाम यहां पर चुकाने होंगे। और जानकारी के अनुसार ये पिछले 15 दिनों में चौथी बार है जब सीएनजी के दामों में इजाफा हुआ है। महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं और इसी पर हमारे सहयोगी अमित मौर्य ने बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष से बातचीत करने वो पहुंचे हैं। चलिए आपको सीधा दिखाते हैं। एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। 15 दिनों में चौथी बार सीएनजी के दामों में वृद्धि की गई है, जिससे आम जनमानस पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। महंगाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम पिछले 15 दिनों में चौथी बार बढ़ाए गए हैं और अब सीएनजी की कीमत 83.09 प्रति किलो पर पहुंच गई है। तो हमारे सहयोगी अमित मौर्य इस वक्त भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है महंगाई पर उनका, चलिए सीधा लिए चलते हैं। अमित जी, हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद है। हम बात करेंगे महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल सीएनजी को लेकर। नेताजी, डीजल सीएनजी पेट्रोल की महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा जो अपना मत है, ये आवश्यकताएं अधिक बढ़ गई है। बाहर से आना है, कम आ पा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ गड़बड़ियां हैं जो नहीं दे पा रहे हैं। एक तो पेट्रोल पंप वाले नगद पैसा देकर लाते हैं, कुछ 27 दिन की टाइम लेते हैं, उनके पर माल इसके साथ थोड़ी हैं। कुछ लोग मनमानी तरीके से बेच रहे हैं, उन पर नियंत्रण होना चाहिए। हाँ, अम्बेडकर नगर में कुछ ऐसे नेता हैं जो 5-6 गाड़ियां लेके चल रहे हैं, उनके बचाव के लिए क्या कहेंगे आप? तो स्वयं की जिम्मेदारी है। ये भारत का सबका, मेरा मत है कि जैसे 150 करोड़ लोग हैं तो सबका इसमें हिस्सा है। सबका कर्तव्य है कि ये देश अच्छा हो, सारे लोग सुखी हो। हम सब मिलकर एक सशक्त समृद्ध समर्थ राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें।
कुछ लोग ऐसे नेता हैं कि जो विलासिता का आधार पर 3-4 गाड़ियां लेकर अपने भाव को बनाते हैं, विचारशील है, लेकिन गाड़ी से नेता बनने का अभ्यास करते हैं। ये लोकतंत्र में गलत परंपरा बन रही है। आप लगातार गाड़ी छोड़कर पैदल चल रहे हैं, लगभग मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो पैदल चलता हूँ, मेरे पास गाड़ियां हैं, इसका रिकॉर्ड होगा। मेरे पास DI गाड़ी है, 2000 में लिया था, वो 61,000 की टिकट चली है। पैदल चलने में सबका हित है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब महीने में एक दिन बाहर को है तो रास्ता बहुत बड़ा बड़ा होगा। महंगाई कोई चीज नहीं है। महंगाई कुछ व्यवसायों के कारण, प्रशासन की कमियों के कारण कहीं कहीं लगता है कि ऐसी महंगाई है, जबकि निरंतर सरकार भी लगी है, प्रदेश की भी सरकार, केंद्र की भी सरकार बात से संबंध बना के सारी चीजों की पूर्ति कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो नेता लोग 10-12 गाड़ियां 5 गाड़ियां खड़े चलते हैं, उनसे संदेश क्या देना चाहेंगे आप? मेरा ये मत है कि सब बैलों के जीवन में के जीवन में आवे। मैंने गीता 2 बार पढ़ी है, कर्म को भी भगवान ने आधार बनाया है, सामान्य जीवन में रहना चाहिए। हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित दीनदयाल जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद कहा है, उन्होंने कहा कि संसार का हर जीव सुख चाहता है। उनकी ऐसी कल्पना थी, अपना वस्त्र वो स्वयं धुल देते थे और 2 ही वस्त्र रखते थे। इस तरह से उन्होंने विचारधारा को बढ़ाया। हम सब मिलकर किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी है। इसमें पार्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अकेला परिवार है, अकेले उनके घर घराना के लोग हैं। जी सीएनजी में इजाफा हुआ है। महंगाई की मार आम जनमानस पर पड़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है और हर कोई इस वक्त महंगाई से त्रस्त है। तो पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में चौथी बार सीएनजी के दामों में इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है और आम जनमानस पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं कुशीनगर के पीडी मॉल में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे गिर गई। हादसे में मॉल के 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय यह घटना हुई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और लोग घबरा गए। स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले भी इस लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद पुलिस और फायर विभाग की मदद से रेस्क्यू किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मॉल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं रामपुर जिला कारागार में बंद अब्दुल्ला आजम से उनकी मां तंजीम फातिमा ने मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने भी उनसे जेल में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों 2 पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे हैं। मुलाकात के बाद तंजीम फातिमा और अजय सागर ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आपको बता दें कि कोई बयान देने से भी बचते हुए वो लोग नजर आए। जेल परिसर में हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं कौशाम्बी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भावनसुरी घाट क्षेत्र में नदी की धारा के बीच भारी मशीनों से बालू खनन किए जाने का दावा किया गया है। आरोप है कि पोकलैंड मशीनों के जरिए एनजीटी नियमों की अनदेखी करते हुए दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खनन गतिविधियों सीमा क्षेत्र से आगे बढ़कर चित्रकूट के रुपौली घाट तक पहुंच गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध खनन पर कार्रवाई के बजाय केवल कागजी औपचारिकताएं की जा रही हैं, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस वायरल वीडियो और आरोपों की जांच की बात कही जा रही है। वहीं अयोध्या में शहीद भगत सिंह स्मृति ट्रस्ट ने सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रस्ट के 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर सड़क और नाली निर्माण को गुणवत्ता के साथ और निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा कराने की मांग की है। प्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार एई और जेई को शिकायत देने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ। ट्रस्ट के चेयरमैन सत्यभान सिंह जनवादी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में लापरवाही बढ़ती जा रही है। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने भी मामले को मानकों के विपरीत बताते हुए जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं कानपुर के नौबस्ता इलाके में देर रात हुए डबल मर्डर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। घटना में बाइक सवार पिता और पुत्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उनकी हत्या कर दी गई।
जबकि एक अन्य बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में हुए विवाद के बाद बाइक सवार 3 हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना विराटनगर चौकी क्षेत्र के वृंदावन इलाके की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश जारी है। वहीं कानपुर के नौबस्ता दोहरे हत्याकांड में पोस्टमार्टम के बाद पिता पुत्र के शव उनके पुराने निवास चकेरी थाना क्षेत्र स्थित काशीराम कॉलोनी फेस 1 लाए गए। जैसे ही पार्थिव शरीर घर पहुंचे, परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल गमगीन हो गया। कुछ समय बाद अंतिम दर्शनों के लिए शवों को पैतृक गांव आलावनपुर माजरा डोमनपुर थाना महाराजपुर के लिए ले जाया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक के साथ आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये परिवार हमारी विधानसभा काशीराम कॉलोनी फेस 1 का निवासी है। ये रोज सुबह पिता पुत्र श्री शिवनारायण द्विवेदी जी और सत्यम और शिवम, इनके दोनों पुत्र किदवई नगर जाते हैं मार्बल की दुकान पे। रोज इनका सुबह 10 बजे जाना, रात को आना। कल रात को भी ये जब वहां से आ रहे थे तो एक मामूली सी बात पे गाड़ी के वहां पर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया और मौके पे देखते देखते पिता की हत्या पुत्र के सामने और पुत्र की हत्या सामने कर दी जाती है। पिता की सामने एक बेटा जो उनका था वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े आंकड़े दिखाना, ये सिर्फ इनके पेपरों में है। खुलेआम जिस तरीके अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि उनके मनोबल कितने बड़े हुए हैं। वहीं कन्नौज कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली गुरसहायगंज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां अंतर्राज्यीय अवैध शराब गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब गैंग के कब्जे से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। और आपको बता दें कि आइशर कैंटर गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है। पकड़े गए दोनों शराब गैंग के सरगना के नाम जगदीश निवासी ग्राम भांवर थाना गन्नौर और विजय थाना फरमाना जिला सोनीपत हरियाणा बताया जा रहा है। पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि पकड़े गए गैंग के दोनों सदस्यों ने कबूल किया है कि वो शराब बिहार ले जा रहे थे, वहीं इसकी खपत होती है, तो अवैध धंधे से कमाई करके घर चलाने व ऐशोआराम की बात भी स्वीकार की गई। वहीं धूप और गर्मी की मार से पूरे देश में हाल बेहाल हो गया है। वहीं बात चित्रकूट की करें तो चित्रकूट में झुलसाती धूप लोगों का जीना मुहाल कर रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और आपको बता दें कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भी धूप से बचने के लिए चेहरे को कपड़े से ढककर निकल रहे हैं। सुबह से निकली धूप की तपिश ने बेहाल कर दिया है। दिन भर तेज़ गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग बाज़ारों में खरीदारी करने के लिए निकले हैं वो सभी छांव तलाशते नज़र आ रहे हैं। लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं या तो छातों की छांव में नज़र आ रहे हैं, किसी की दीवार से सटकर छांव तलाशते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। भीषण उमस और गर्मी का सबसे बुरा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। जानकारों की माने तो इन दिनों लू लगने, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में रोज ऐसे दर्जनों मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें तेज धूप में बाहर निकलने या पानी की कमी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं होती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।